Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 3. ठीक है, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे. ये आपकी आरबीएससी क्लास 5th का इंग्लिश है. ठीक है, ये आरबीएससी आप क्लास 5th की इंग्लिश है. इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले पार्ट में हम स्टोरी डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर है. नेम ऑफ दिस चैप्टर द रैट्स एंड द एलिफेंट्स. ठीक है, रैट्स किसको बोलते हैं? रैट्स बोलते हैं चूहों को. ठीक है, रैट चूहे को बोलते हैं ना, और रैट्स हैं तो बहुत सारे चूहे हो गए. ठीक है, द एलिफेंट्स, अब एलिफेंट होगा तो एक हाथी होगा, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, एलिफेंट्स. ठीक है, तो एलिफेंट्स का मतलब बहुत सारे हाथी. ठीक है, तो ये जो स्टोरी आपकी है ये रैट्स मतलब चूहों और हाथियों के बारे में है. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपसे पूछे गए हैं. आर वी ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या हम सभी सेम साइज के होते हैं? क्या हमारी हाइट, हमारा वेट, ठीक है, क्या हम लोग सेम तरह की होती हैं? सेम सबकी हाइट, सारे बच्चों की हाइट सेम तो नहीं होती है. ठीक है, तो कुछ बच्चों की हाइट कम भी हो सकती है और कुछ की ज़्यादा हो सकती है. तो आप यहाँ क्या करेंगे, नो कर देंगे कि हम सभी सेम साइज के नहीं होते हैं. ठीक है, वी आर नॉट सेम साइज. ठीक है, हम सभी सेम साइज के नहीं होते हैं. आप समझ गए होंगे. सेकंड में क्या पूछा है, कैन अ स्मॉलर एनिमल हेल्प अ बिगर एनिमल? क्या छोटे एनिमल बड़े एनिमल की मदद कर सकते हैं? क्या छोटे जानवर बड़े जानवरों की मदद कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, मदद तो कोई भी किसी की कर सकता है. थर्ड इज, आर यू ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर? डू यू हेल्प देम? क्या आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करते हैं? यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर. क्या आपसे अक्सर अपने छोटी भाई और बहन की मदद करने के लिए कहा जाता है? ऑफन का मतलब होता है अक्सर. ठीक है, ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर. आस्क मतलब कहना या पूछना. हेल्प कहते हैं मदद को. योर यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटे भाई बहन. ठीक है, आपसे क्या हमेशा आपकी छोटी बहन के लिए या छोटे भाई की मदद करने के लिए कहा जाता है? डू यू हेल्प देम? और क्या आप उनकी मदद करते हैं? है ना, अगर आप बड़े भाई या बड़े बहन है तो आपको अपने छोटी भाई बहनों की मदद जरूर करनी चाहिए. तो आप जरूर करते होंगे. ठीक है, उनकी पढ़ाई करने में उनकी मदद करते होंगे या उन्हें जो भी हेल्प चाहिए होती होगी आप जरूर करते होंगे. तो आप यहाँ पे एस लिख सकते हैं. ठीक है, थर्ड इज, हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू? हाउ डू यू, ठीक है, हाउ डू योर यंगर ब्रदर, आपका जो छोटा भाई है या आपकी जो छोटी बहन है, हेल्प यू, वो आपकी मदद कैसे करते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है. तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको देने हैं. ठीक है, चलिए लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं. लेट्स रीड का मतलब चलो पढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स रीड का मतलब चलिए पढ़ते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले की बात है. ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले की बात है. ठीक है, बहुत समय पहले की बात है या फिर काफी समय पहले की बात है. लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये आप याद रखेंगे ऐसे कैसे अब आगे से कि अगर कहीं पे लॉन्ग लॉन्ग एगो लिखा है तो इसका मतलब बहुत समय पहले की बात है. अ ग्रुप ऑफ रैट्स lived happily in a forest. ठीक है, एक ग्रुप, एक झुंड रैट्स का, रैट्स किसको बोलते हैं? चूहों को. चूहों का एक ग्रुप, lived मतलब रहता था. ठीक है, लिव का मतलब रहना होता है, डी लगाया तो सेकंड फॉर्म हो गया, तो lived मतलब रहता था. हैप्पली मतलब खुशी खुशी. ठीक है, चूहों का एक ग्रुप, चूहों का एक झुंड खुशी खुशी रहता था. कहाँ पे रहता था? फॉरेस्ट में. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है?
फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो चूहों का एक ग्रुप, चूहों का एक समूह, ग्रुप का मतलब होता है समूह, ठीक है। ग्रुप का मतलब समूह होता है, तो चूहों का एक समूह खुशी खुशी जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, वन डे का मतलब क्या होता है, एक दिन, ठीक है। वन डे, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, हर्ड बोलते हैं झुंड को, ठीक है। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड। जो एक जैसे जानवरों का झुंड होता है उसे बोलते हैं हर्ड, जहाँ पे एक जैसे बहुत सारे जानवर हों। जैसे कि बहुत सारे एलिफेंट यहाँ पे थे, तो ये क्या हो गया, झुंड हो गया किसका, एलिफेंट्स का, ठीक है। तो एलिफेंट्स का एक झुंड, हाथियों का एक झुंड वहां पर आ गया, ठीक है। हर्ड कहते हैं झुंड को, ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स आपको पता है हाथियों को बोलते हैं। पास्ट मतलब गुजरा, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है गुजरना। थ्रो दैट एरिया, उस जगह से, उस एरिया से गुजरा। इन द सर्च ऑफ वाटर, क्यों गुजरा था, पानी की तलाश में। सर्च मतलब ढूंढना, वाटर पानी को कहते हैं। तो पानी की तलाश में हाथियों का एक झुंड वहां से गुजरा, ठीक है। एरिया बोलते हैं जगह को। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीड्स। क्या हुआ, मैनी होम्स, बहुत सारे घर, मैनी होम्स मतलब बहुत सारे घर, ऑफ रैट्स, किसके, चूहों के, चूहों के बहुत सारे घर, वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, नष्ट हो गए, ठीक है। उनके चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। अंडर दियर बिग फीट्स, क्योंकि हाथियों के बड़े बड़े पैरों से दबकर, ठीक है। फीट बोलते हैं पैरों को, बिग मतलब बड़े, अंडर देयर, अंडर मतलब नीचे, दियर किसके लिए यहाँ पे आया है, हाथियों के लिए आया है। तो हाथियों के पैरों से दबकर चूहों के बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, ठीक है, टूट गए, बेकार हो गए, ठीक है। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गए। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और वहां पर कुछ चूहे भी मर गए, ठीक है। सम रैट्स मतलब कुछ, रैट्स कहते हैं चूहों को, कुछ चूहे, वर आल्सो, आल्सो का मतलब भी, किल्ड मतलब मर जाना, किल्ड का मतलब मरना होता है। तो वहां पर चूहे, बहुत कुछ चूहे भी मर गए, ठीक है। आल्सो मतलब भी, तो कुछ चूहे भी मर गए, उनके बहुत सारे घर डिस्ट्रॉयड हो गए, बहुत सारे घर उनके बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। और कुछ चूहे भी मर गए। द किंग ऑफ रैट्स, अब चूहों का जो राजा था, ठीक है, चूहों का जो मुखिया था, चूहों का जो राजा था, किंग बोलते हैं राजा को, रैट्स चूहों को, ठीक है, जिसका नाम था मूसक राज, ठीक है। चूहों का जो राजा था उसका नाम मूसक राज था। ये देखो हाथियों का जो झुंड जा रहा है ना, बहुत सारे, ये देखो कितने सारे हाथी हैं, बहुत सारे हाथी हैं, ठीक है। हाथियों के झुंड ने, ये देखो कितने सारे चूहों को कुचल दिया, इनके पैरों के नीचे देखो, ये चूहा पैरों के नीचे आ गया, ठीक है। ये देखो चूहा कुचल के मर गया, ठीक है, इनके हाथी के पैरों के नीचे। तो जो चूहों का जो राजा था, जिसका नाम था मूसक राज, ठीक है, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वो हाथियों के राजा के पास गया, हाथियों के मुखिया के पास गया, ठीक है। वेंट मतलब जाना, द किंग ऑफ, जो किंग था, राजा था, हाथियों के राजा के पास गया, जिसका नाम था गजराज। क्या नाम था हाथियों के राजा का, गजराज। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक his herd through another route of the pond। तो हाथियों का जो राजा था, जिसका नाम गजराज था, उसके पास जाके, मूसों का जो राजा था, चूहों का जो राजा था, उसने क्या किया, विनती की, रिक्वेस्टेड मतलब विनती करना, उससे रिक्वेस्ट की, उसने क्या रिक्वेस्ट की, हिम टू टेक हिज हर्ड, उसने क्या रिक्वेस्ट की कि वो अपने हर्ड को, अपने झुंड को, ठीक है, जो उनका झुंड था हाथियों का, उसे वो थ्रू अनोदर रूट, दूसरे रास्ते से ले जाएं, ठीक है। रूट कहते हैं रास्ते को, अनोदर मतलब दूसरे, वो दूसरे रास्ते से ले जाएं टू द पॉन्ड, जो कि तालाब है, तालाब के दूसरे रास्ते से वो हाथियों के झुंड को ले जाएं। ऐसी रिक्वेस्ट
चूहों के राजा ने की। किससे की? हाथी के राजा से, जो कि जिसका नाम गजराज था। ठीक है, पॉन्ड कहते हैं तालाब को। ठीक है, पॉन्ड याद रखेंगे आप, तालाब को बोलते हैं। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अनदर वे। ठीक है, तो जो हाथियों का राजा था उसने क्या किया? स्वीकार कर ली। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, विनती को। चूहों के राजा ने जो विनती की थी हाथी के राजा से, उसने क्या किया? गजराज ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और एलिफेंट से कहा, हाथियों से कहा, टू टेक अदर वे, कि वो दूसरे रास्ते से चलें। ठीक है, दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को डिस्टर्ब किए हुए, बिना चूहों को नुकसान पहुंचाए हुए वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए जो हाथी के राजा था, गिरिराज था, उसने आज्ञा थी बाकी सारे हाथियों को। मूसक राज वाज वेरी हैप्पी, जो मूसक राज थे वो बहुत खुश हुए। ठीक है, मूसक राज जो चूहों के राजा थे वो बहुत खुश हुए। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश होना। एंड प्लीज्ड विद गजराज, और उन्होंने गजराज का प्लीज, और वो गजराज से प्रसन्न हुए। ठीक है, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना, और वो गजराज से प्रसन्न हुए, हाथियों के राजा से प्रसन्न हुए। ही थैंक्ड, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ठीक है, मूसक राज ने उनका शुक्रिया अदा किया। ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड, और उन्होंने वादा किया। प्रॉमिस्ड का मतलब क्या होता है? वादा करना। ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया। किसने? मूसक राज ने। मूसक राज ने प्रॉमिस किया दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड। क्या वादा किया उन्होंने? कहा कि जो चूहे हैं वो हमेशा ही, ऑलवेज मतलब हमेशा, वी रेडी तैयार रहेंगे। ठीक है, चूहे हमेशा तैयार रहेंगे टू हेल्प द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की, हाथियों की मदद करने के लिए चूहे हमेशा तैयार रहेंगे। इफ नीडेड, यदि कभी आवश्यकता पड़ी, यदि कभी जरूरत पड़ी। नीडेड मतलब जरूरत होना। अगर हाथियों को कभी चूहों की मदद की जरूरत पड़ी तो चूहे हमेशा ही उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, हियरिंग दिस, ये सुनकर, हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग दिस ये सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। ठीक है, ये बात सुनकर, हियरिंग दिस मतलब ये बात सुनकर, जो एलिफेंट्स थे, जो हाथी थे, इन द हर्ड लाफ्ड, जो हाथियों का ग्रुप था, हाथियों का झुंड था। हर्ड किसको बोलते हैं? झुंड को। हाथियों का झुंड था, वो लाफ्ड, वो हंसने लगा। लाफ्ड मतलब हंसना। ठीक है, लाफ्ड का मतलब हंसना होता है। थिंकिंग हाउ स्मॉल, क्या सोचकर वो हंसने लगे? थिंकिंग मतलब सोचना। हाउ स्मॉल रैट्स, उन्होंने सोचा ये चूहे कितने छोटे हैं। ठीक है, क्या सोचा उन्होंने? कि ये हाउ स्मॉल मतलब कितने छोटे, रैट्स कहते हैं चूहों को। वो ये सोचकर वो हंसने लगे कि ये कितने छोटे छोटे चूहे हैं और ये हमसे मदद की बात कर रहे हैं, ये हेल्प की बात कर रहे हैं। कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, और वो किस तरह से इतने बड़े बड़े हाथियों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये साथ सुन के जब चूहों के राजा ने कहा कि चूहे हमेशा ही आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, जब भी आपको मदद की जरूरत होगी, तो ये सुनकर जो हाथियों का ग्रुप था, हाथियों का झुंड था, वो हंसने लगा। ठीक है, ये सोचकर कि इतने छोटे छोटे चूहे इतने बड़े बड़े हाथियों की मदद कैसे करेंगे। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद। आफ्टर अ फ्यू मंथ का मतलब कुछ महीनों बाद। आफ्टर मतलब बाद में, आ फ्यू का मतलब कुछ। ठीक है, महीनों, मंथ्स कहते हैं महीनों को। कुछ महीनों बाद ये हाथी दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये हाथी किसी जाल में फंस गए हैं कुछ महीनों बाद। ये आपको रस्सी दिखाई दे रही है ना नीचे, ये देखो ये रस्सी दिखाई दे रही है ना, इसमें ये हाथी फंस गए हैं कुछ समय बाद। ठीक है, वन फाइन डे, एक दिन। ठीक है, वन फाइन डे मतलब, वन फाइन डे मतलब होता है एक दिन की बात है या एक दिन का किस्सा है। वन फाइन डे एक दिन का किस्सा है।
When the rats were playing, जब rats खेल रहे थे, ठीक है, rats किसको बोलते हैं, चूहों को। when मतलब जब, और playing मतलब खेलना। जब एक दिन का किस्सा है जब चूहे खेल रहे थे। they heard loud shouts of elephant coming from the direction of the pond। तभी क्या हुआ कि दे हर्ड, दे किसके लिए आया है, चूहों के लिए, ठीक है। दे हर्ड उन्होंने सुना, ठीक है, हर्ड मतलब सुनना, उन्होंने सुना। दे हर्ड लाउड, लाउड मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेजी से उन्होंने सुना। साउट्स, साउट कहते हैं चिल्लाना, ठीक है, बहुत तेजी से उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी। ऑफ एलिफेंट्स, किसकी आवाज सुनी उन्होंने, एलिफेंट के, हाथियों के चिल्लाने की आवाज उन्होंने तेजी से सुनी। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, जो कि तालाब की तरफ से आ रही थी। कमिंग मतलब आना, फ्रॉम डायरेक्शन मतलब तरफ से, ओर से, कहाँ से आ रही थी, तालाब की तरफ से आ रही थी, पॉन्ड की तरफ से आ रही थी। मूसक राज रियलाइज्ड, मूसक राज जो था उसे महसूस हुआ, ठीक है, मूसक राज को रियलाइज हुआ, मूसक राज को महसूस हुआ, रियलाइज मतलब महसूस होना। दैट की, दैट का मतलब होता है कि द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। डेंजर का मतलब होता है मुश्किल में, मुसीबत में, खतरे में, ठीक है, डेंजर का मतलब खतरा। सम मतलब कुछ, ठीक है। जो मूसक राज था उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो हाथी है वो किसी खतरे में है, ठीक है, उसे ऐसा महसूस हुआ। ये देखो सारे हाथी खतरे में है ना, और चूहे, यहाँ देखो छोटे छोटे चूहे हैं ना, वो मदद के लिए आ चुके हैं हाथियों की आवाज सुनकर, ठीक है, हाथियों की आवाज सुनकर ये मदद के लिए आ गए हैं। देखो पिक्चर में आपको चूहे दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है। He asked some of strong rats in his group to come along and went in the direction of the pond sound। उसने क्या कहा कि, उन्होंने कहा कि he asked some of strong rats, एक जो मजबूत चूहा था, strong जो ताकतवर चूहा था, ठीक है, strong कहते हैं ताकतवर, जो उनमें से कुछ ताकतवर चूहे थे उनसे उन्होंने कहा, उनके ग्रुप में जो चूहों का राजा था उन्होंने कहा कुछ अपने ग्रुप के मजबूत ताकतवर चूहों से कि वो कम अलॉन, ठीक है, कि वो जाएं और वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहां से आवाजें आ रही हैं उस डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। तो उसने, राजा ने क्या कहा चूहों के, अपने ग्रुप के कुछ मजबूत चूहों से कहा कि वो जहां से आवाजें आ रही हैं उस डायरेक्शन में वो आए, और ऐसा कहते हुए वो उस डायरेक्शन में चला गया जहां से हाथियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ठीक है। तो ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स का क्या मतलब हुआ, उसने कुछ अपने ग्रुप के कुछ मजबूत चूहों से कहा, कुछ ताकतवर चूहों से कहा। इन हिज ग्रुप, अपने ग्रुप के, इन हिज ग्रुप का मतलब क्या होता है, अपने ग्रुप के, टू कम अलॉन आने के लिए, ठीक है, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, कि जहां से ये साउंड आ रहा है, जहां से आवाज आ रही है उस डायरेक्शन में उसने अपने ग्रुप के मजबूत ताकतवर चूहों से आने के लिए कहा। और ऐसा कहते हुए जो मूसक राज थे वो उधर चल दिए जहां से आवाज आ रही थी, ठीक है। नियर द पाउंड, वो पाउंड तालाब के पहुंचे, नियर मतलब पास में, पाउंड तालाब को बोलते हैं। वो तालाब के पास पहुंचे। दे सो, उन्होंने देखा, ठीक है, सो मतलब देखना, दे किसके लिए, चूहों के लिए। दे सो उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप कैप्ड बाय सम हंटर्स, क्या देखा उन्होंने कि जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं, वो कॉट कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, ठीक है, कैच का पास्ट फॉर्म होता है कॉट, वो पकड़ लिए गए थे। इन द ट्रैप, ट्रैप कर लिए गए थे, कैप्ड बाय सम हंटर्स, कुछ हंटरों द्वारा, कुछ शिकारी द्वारा वो पकड़ लिए गए थे, ठीक है। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड वाइटिंग द रोप्स, और जो रैट्स थे उन्होंने क्या किया, चूहों ने क्विकली, क्विकली कहते हैं जल्दी से, ठीक है, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, उन्होंने रैट्स ने जल्दी से शुरू कर दिया। वाइटिंग द रोप्स, रोप्स जो रस्सी थी, ठीक है, रोप से कहते हैं रस्सी को, रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया, रस्सी को काटना शुरू कर दिया। विद दियर शार्प
टीथ, अपने शार्प टीथ से, अपने पैने दांतों से, शार्प कहते हैं पैने, टीथ बोलते हैं दांतों को, ठीक है, अपने पैने दांतों से उन्होंने रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। यहाँ आप देख रहे हो ना, ये देखो चूहे, ये चूहे हैं, ये देखो रस्सी कुतर रहे हैं सब, ठीक है, ये सारे चूहों ने रस्सी को काटना शुरू कर दिया है। दे थैंक द रैट्स एंड आल्सो, फिर क्या हुआ, उन्होंने रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया अपने मजबूत शार्प दांतों से। सम ऑफ एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और फिर क्या हुआ कि सून मतलब जल्दी ही, ठीक है, सून का मतलब होता है जल्दी ही, जो हाथी थे वो जल्दी ही सेट फ्री, जल्दी ही वो छूट गए, ठीक है, फ्री मतलब छूट जाना, वो जल्दी ही छूट गए वहां से, जो वो ट्रैप हो गए थे, पकड़ गए थे, वो छूट गए। दे थैंक्ड, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, किसने, हाथियों ने, दे किसके लिए आया है, हाथी के लिए, तो थैंक्ड उन्होंने शुक्रिया अदा किया। द रैट्स किसका, चूहों का, उन्होंने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्हें सॉरी महसूस हुआ, ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है, उन्होंने उन्होंने वो सब हंसे थे ना चूहों के ऊपर, जब चूहों के राजा ने, मूसक राज ने ऐसा कहा था कि जब भी हाथियों को उनकी मदद की जरूरत होगी तो हमेशा ही हाथियों की मदद के लिए चूहे तैयार रहेंगे, ठीक है, तो सारे हाथी उन पे हंसने लगे थे चूहों पे, और ये सोचकर कि छोटे छोटे चूहे इतने बड़े बड़े हाथियों की मदद कैसे करेंगे, ठीक है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हाथियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सॉरी फील किया, ठीक है, फेल्ट सॉरी, उन्हें सॉरी महसूस हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उन्हें क्यों गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके छोटे छोटे साइज का मजाक बनाया था, चूहों के छोटे होने का उन्होंने मजाक उड़ाया था। फन कहते हैं मजाक, मेकिंग मतलब बनाना, तो उन्होंने मजाक बनाया था, किसका, दियर स्मॉल साइजेज, ठीक है, चूहों के छोटे साइज का उन्होंने मजाक उड़ाया था, इसके लिए उन्हें सॉरी महसूस हुआ, ठीक है। तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें आपसे पूछा गया था कि क्या छोटे बड़ों की मदद कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, देखो छोटे छोटे चूहों ने हाथियों की मदद की है ना। चलिए, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि आपके जो हार्ड वर्ड हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, जो आपको लर्न करने हैं। पहला है हर्ड, ठीक है, हर्ड का मतलब क्या होता है, हर्ड का मतलब होता है जानवरों का झुंड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, एक ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो कि सेम टाइप के हों, ठीक है, जैसे कि हाथियों का ग्रुप था, चूहों का ग्रुप, बिल्लियों का ग्रुप, किसी भी एनिमल्स का जो सेम एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हर्ड। तो अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, सेम तरह के एक जैसे जानवरों के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। हिंदी में हर्ड का मतलब क्या होता है, जानवरों का झुंड, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है, बर्बाद करना, DESTROY, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। टू डैमेज समथिंग सो बैडली, किसी चीज को बुरी तरह से बर्बाद कर देना, ठीक है, डैमेज कहते हैं बर्बाद कर देना, खराब कर देना, समथिंग किसी चीज को, सो बैडली बहुत गंदी तरह से, दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, जो कि फिर दोबारा इस्तेमाल के लायक ना बचे, ठीक है, नष्ट कर देना, क्या मतलब होता है, नष्ट कर देना, ठीक है। आप सेंटेंस भी थोड़ा सा याद करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। रूट, रूट का मतलब क्या होता है, बे, रास्ता, ठीक है, रूट और बे दोनों का मतलब एक होता है, रास्ता होता है। ROUT, रूट का मतलब रास्ता होता है, बे मतलब भी रास्ता होता है, ठीक है। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, PLEASED, प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, ठीक है, प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, खुश होना। हैप्पी का मतलब भी खुश होना होता है, एंड सेटिस्फाइड मतलब भी संतुष्ट होना होता है, ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना, हैप्पी खुश होना, और प्लीज्ड का मतलब भी खुश होना होता है, ठीक है। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड का मतलब क्या होता है, वादा करना, ठीक है, प्रॉमिस्ड का मतलब होता है वादा करना। टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग, ठीक है। टू टेल समवन, आप किसी से कहें, दैट कि यू विल सर्टेनली डू समथिंग, कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, ठीक है, तो प्रॉमिस्ड करना, वादा करना होता है। इसका सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। साउट, साउट का मतलब क्या होता है,
SHOUT साउट। आप स्पेलिंग को बोल बोल के पढ़ेंगे ताकि स्पेलिंग आपको लर्न हो जाए, ठीक है। आप बोल बोल के पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में से नोट भी करना, ठीक है। आप नोट करोगे, लिखोगे और बोल बोल के पढ़ोगे तो आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगी, ठीक है। साउट का मतलब होता है आवाज, चिल्लाने की आवाज। और लाउड क्राई ऑफ एंगर, गुस्से से तेजी से चिल्लाना, ठीक है। लाउड मतलब तेजी से, क्राई कहते हैं चिल्लाने को, ठीक है। ऑफ एंगर, ठीक है, गुस्से में बहुत तेज से चिल्लाना। कभी कभी आपको भी गुस्सा आता होगा तो आप भी तेजी से चिल्ला देते होंगे ना, तो लेकिन गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो और लाउड मतलब तेजी से, क्राई कहते हैं चिल्लाने को, ऑफ एंगर मतलब गुस्से से तेज चिल्लाना, ठीक है। फियर कहते हैं डर को, ठीक है, या किसी चीज से भयभीत होकर चिल्लाना, या फिर एक्साइटमेंट या बहुत खुशी में चिल्लाना, ठीक है। आप गुस्से में भी, आपने देखा होगा गुस्से में कभी कभी चिल्ला देते हैं, कभी हम डर की वजह से चिल्लाते हैं। जब डर जाते हैं तो अपनी मम्मा पापा को या बड़े भाई बहनों को बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए, चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो जब आप किसी भी तरह से चिल्लाते हैं, चाहे आप खुशी में चिल्लाएं, चाहे डर में चिल्लाएं या फिर गुस्से में चिल्लाएं, उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहते हैं साउट करना, ठीक है, उसे कहते हैं साउट करना। रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या होता है, रियलाइज का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड आ सिचुएशन, समझना, ठीक है। क्या कहते हैं, रियलाइज का मतलब होता है समझना, ठीक है। रियलाइज का मतलब क्या होता है, समझना। तो रियलाइज मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड आ सिचुएशन, किसी परिस्थिति को समझना, ठीक है। रियलाइज करना भी समझना होता है। डेंजर, डेंजर का मतलब क्या होता है, डेंजर का मतलब होता है खतरा, ठीक है। डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, किसी ऐसी संभावना जो कि अच्छी ना हो। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, द जनरल पोजीशन अ पर्सन या थिंग मूव्स या फिर पॉइंट्स टूवर्ड्स, ठीक है। दिशा, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा। कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी परिस्थिति जो कुछ सामान हो, अ पर्सन या थिंक, किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में, मूव्स और पॉइंट्स टूवर्ड्स, ठीक है। ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है, पीस या इक्विपमेंट, ठीक है, पीस या इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पकड़ने का कोई पिंजरा या कोई चीज जिससे एनिमल्स पकड़े जाएं, जानवर जिसमें पकड़ जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। जाल या फिर पिंजरा जिसमें जानवर फंस जाते हैं या फिर पकड़ जाते हैं। हंटर, हंटर का मतलब क्या होता है, शिकारी। हंटर किसको बोलते हैं, शिकारी को। अ पर्सन हु हंट्स विल्ड एनिमल्स, ठीक है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जंगली जानवरों को पकड़ता हो, ठीक है। विल्ड कहते हैं जंगल, जंगल को बोलते हैं, और एनिमल्स जानवरों को बोलते हैं। विल्ड एनिमल्स होते हैं जंगली जानवर, ठीक है। हंट मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि जंगली जानवरों को पकड़ता हो, जंगली जानवरों का शिकार करता हो, ठीक है, उसे हंटर बोलते हैं। जंगली जानवरों का जो भी शिकार करने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हंटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके हार्ड वर्ड यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आपकी नेक्स्ट है एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर है वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, नहीं तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको यहीं तक रखते हैं। आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट वाली वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।